नमस्कार, मैं प्रिया। आज 27 अप्रैल। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। बिहार में लगातार कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की माने तो बिहार में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 277 हो गई है। खबरों की माने तो बीते दिन जहानाबाद, अरवल, रोहतास और गोपालगंज के मामलों के बाद यहां आंकड़े 250 के पार पहुंच चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों तेजी से इस पूरे मुद्दे को जल्द से जल्द ठीक करने पर लगी हुई है। वहीं लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी नसीहत दी जा रही है। कृषि मंत्री ने प्रमोशन का किया खंडन। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने अररिया डीएओ मनोज कुमार को प्रमोशन दिए जाने की खबर को गलत बताया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच को प्रभावित करने से बचाने के लिए मनोज कुमार का तबादला किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस जांच में पाए गए सभी लोगों का निलंबन और जांच जरूर होगा। दरअसल अररिया में होमगार्ड जवान के साथ हुए वाकये के बाद सवालों के घेरे में अररिया जिला कृषि पदाधिकारी को उप निदेशक का पद देते हुए उनका स्थानांतरण कृषि विभाग के पटना स्थित प्रशिक्षण कार्यालय में किया गया है, जिसके बाद कृषि पदाधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के बजाय उनके प्रमोशन देने पर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कोविड-19 की चेन को रोकने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को जारी आदेश करते हुए यह कहा है कि कोविड-19 की चेन को रोकने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों की कार्य योजना बनाए जाने की अपील की है, जिसके तहत पॉजिटिव मामलों की चेन को ट्रेस करके उसे कॉन्टैक्ट चेन की पहचान करके सैंपल लेकर उनकी जांच करवाने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी हॉटस्पॉट इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने की बात भी कही गई है। बंद में बेरोजगार हुए लोगों को हुनरमंद बनाने का जिम्मा लिया बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के बीच बिहार के उद्योग विभाग ने वैसे लोग जो बिहार में बंद की वजह से बेरोजगार हो गए हैं या फिर वैसे अप्रवासी बिहारी जो दूसरे राज्यों से बिहार पहुंच चुके हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर के साथ हुनरमंद बनाने का नया तरीका निकाला है, जिसके तहत एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने अपने विभाग को इस बारे में जानकारी देते हुए यह बताया है कि हमारी कोशिश है कि कोरोना से प्रभावित सभी लोग बंद के इस माहौल में बेरोजगार है, ऐसे लोग जिन्हें कला के क्षेत्र में रुचि है, उन्हें अब तक ना तो कोई सही फोरम मिल पाया है और ना ही सही ट्रेनिंग, इसलिए अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें रोजगार दिया जाए। खबरों की माने तो आज होने वाली अहम बैठक के बाद उद्योग जगत इस बात की आधिकारिक सूचना घोषित कर देंगे। बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया फोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार अपने संबोधन में सभी बुजुर्ग लोगों से अपने सेहत का खास ध्यान रखने की अपील की थी। इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में बिहार भाजपा के कई बुजुर्ग नेताओं से फोन कर उनका हालचाल जाना है और उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है। खबरों की माने तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 70 साल से अधिक उम्र वाले कई वरिष्ठ नेताओं को फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की है, जिसकी जानकारी पूर्व मंत्री और पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुखदा पांडे के अलावा पार्टी के कई पूर्व विधायक, विधान पार्षद ने भी दी है। दिल्ली के बिहार भवन के हेल्पलाइन नंबर पर 14 लाख लोगों की समस्याओं की हुई सुनवाई। जहां एक तरफ विपक्षी दल लगातार बिहार के बाहर रह गए लोगों की मदद नहीं किए जाने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हाल ही के एक रिपोर्ट में दिल्ली के बिहार भवन के हेल्पलाइन नंबर में पिछले एक महीने में 14 लाख लोगों की समस्याओं की सुनवाई होने की बात सामने आई है। आपको बता दें 25 मार्च से दिल्ली के बिहार भवन में 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे, साथ ही कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की गई थी, जिसका मकसद बिहार के बाहर देश के किसी भी हिस्से में फंसे प्रवासी मजदूरों का इलाज कराने से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया था, जिसके बाद अब तक 14 लाख लोगों की मदद की जा चुकी है। साथ ही उनके खाते में मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत 1,000 रुपए भी भेजे जा चुके हैं, जिसकी जानकारी बीते दिन बिहार सरकार के मंत्री ने खुद साझा की है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश होने का लगाया अनुमान। बीते दिन राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश हुई थी, जिसके बाद मौसम विभाग ने एक बार फिर से अपना पूर्वानुमान जारी करते हुए आने वाले 29 तारीख तक बिहार में फिर से बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर बिहार के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से पर सर्कल बनने से बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं बीते दिन पटना में सुबह 4 बजे कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के अंदर मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान भी जारी किया है। बिहार में ठीक होने वाले का आंकड़ा पहुंचा 56। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच बिहार के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत बीते दिन बिहार में कुल मिलाकर 11 मरीज के ठीक होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद बिहार में ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 56 पर पहुंच गया है, जिसकी जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। उन्होंने बताया कि बिहार के लिए यह सुखद समाचार प्राप्त हुआ है। सुबह में कोरोना के 11 प्रभावित व्यक्ति स्वस्थ हो गए हैं। वहीं बिहार में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों की बात करें तो वर्तमान समय में मुंगेर बिहार का हॉटस्पॉट जिला बन चुका है, जहां से अब तक 60 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।
पूर्णिया में जांच कराने पहुंची युवती का निकला विदेशी कॉन्टैक्ट। जहां एक तरफ सरकार बार बार सभी लोगों से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को नहीं छुपाने की नसीहत दे रही है, वहीं इस बार पूर्णिया से हाल ही में आया एक मामला ने सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है। बीते दिन अस्पताल पहुंची पूर्णिया की युवती की ट्रैवल हिस्ट्री सऊदी अरब से निकली है। हालांकि उस युवती ने सीधे तौर पर चिकित्सकों को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया था। जब डॉक्टरों को शक हुआ तब जाकर उस युवती ने सऊदी अरब से आने की बात कही, जिसके बाद एहतियात के तौर पर उसे आइसोलेशन सेंटर में डाल दिया गया। वहीं उसके सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। आरा के कोविड-19 प्रभावित व्यक्ति ने एक हफ्ते में कोरोना को हराया। कोविड-19 वर्तमान समय में पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं बिहार में भी लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इसी बीच आरा के एक युवक के ठीक होने की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो मात्र एक हफ्ते के अंदर इस युवक ने कोविड-19 को हरा दिया है। वहीं ठीक होने के बाद अस्पताल से भी छुट्टी दे दी गई है। खबरों की माने तो यह युवक 19 अप्रैल को पॉजिटिव पाया गया था। वहीं यह हाल ही में कानपुर से भोजपुर बॉर्डर होते हुए बिहार के अंदर पहुंचा था। IGI-MS और RMRI में लगेगी ऑटोमेटिक मशीन। IGI-MS और RMRI में जल्द ही ऑटोमेटिक मशीन लगाने की पहल को तेज किया जा रहा है, जिससे कि अब राज्य में कोरोना जांच में और तेजी होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोविड-19 से केंद्र और राज्य सरकार मजबूती से सामना कर रही है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना के रोकथाम और उपचार में दिन रात जुटा हुआ है। वहीं अब IGI-MS और RMRI में सिंगापुर से खरीदी गई ऑटोमेटिक RNA एक्स्ट्रा चार्ज मशीन आने से राज्य की जाँच की सुविधा और तेज हो जाएगी। बिहार में कोरोना की चपेट में ज्यादातर बाहर से आने वाले लोग। बिहार में कोरोना के संक्रमण का ट्रेंड बदल रहा है, क्योंकि अब यहां पर वैसे लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जो लॉकडाउन की अवधि में बाहर से आए हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने बाहर से आए सभी लोगों की जांच कराने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी जिलों के DM और SP को निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं राज्य में आए लोगों की 100% जाँच करवाई जाए। वहीं हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक 8 ऐसे मामले सामने आए हैं जो अन्य राज्यों से वापस आए हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। बिहार में आकाशीय बिजली से 12 लोगों ने गंवाई अपनी जान। बिहार के कई जिलों में हुई बारिश ने अन्य समस्याओं के अलावा 12 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो आकाशीय बिजली की वजह से 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं जान गंवाने वालों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने का भी ऐलान जारी किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि आकाशीय बिजली की तीव्रता काफी अधिक थी। हालांकि बंद के माहौल में लोग घरों में थे, इसलिए इससे प्रभावित होने वालों की संख्या कम मिली है। बंद के कारण तीर्थयात्री नहीं पहुंच पा रहे पिंडदान करने। पूरे देश में कोरोना ने सबकी परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं बंद के कारण तीर्थयात्री भी पिंडदान करने नहीं पहुंच पा रहे हैं। बंद के ऐलान के बाद विष्णुपद मंदिर भी बंद है। सिर्फ हर रोज वहां के एक विभाग में पूजा की जाती है और फिर इसे बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ सिर्फ पंडरा समाज के लोग ही आ जा सकते हैं। आपको बता दें, कई धार्मिक शास्त्र में हर दिन यहाँ धाम में एक पिंड और एक मुंड जरूरी बताए गए। हालांकि बंद के कारण यात्रियों का आना जाना बंद हो चुका है और यह प्रथा भी कुछ समय के लिए रुक चुकी है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ना छात्रों की कोई चिंता है, ना ही मजदूरों की कोई चिंता है। खबरों की माने तो पप्पू यादव ने उक्त बातें बीते दिन फेसबुक लाइव कार्यक्रम जन की बात के दौरान कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार के निर्दयी होने का उदाहरण देते हुए यह कहा है कि दूसरे राज्यों ने अपने छात्रों को वापस बुला लिया है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने फैसले से टस से मस नहीं होने का नाम ले रहे हैं। बिहार सरकार ने की सभी आम नागरिकों से बैंकों के बाहर जमा नहीं होने की अपील। बिहार सरकार ने सभी आम नागरिकों से बैंकों के बाहर भारी संख्या में जमा नहीं होने की अपील की है। सरकार की माने तो भारी संख्या में लोगों का एक जगह पर जमा होना बंद के नियमों का सख्त रूप से उल्लंघन होगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंकों के बाहर जमा होने के बजाय राज्य में कार्यरत 6,728 पोस्ट ऑफिस और 10,050 पोस्टमैन के विशाल नेटवर्क इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए अपने गाँव के दरवाजे पर ही राहत पैकेज की राशि की निकासी कर सकते हैं, जिसके तहत अब देश भर के 250 से ज्यादा बैंकों के खाता धारक अपने दरवाजे पर सरकार द्वारा भेजी गई राशि को प्राप्त कर सकते हैं। बंद के बाद से बिहार में अब तक राहत कार्यक्रम में 6,000 करोड़ खर्च होने की कही गई बात। सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार के किए गए कामों को लेकर जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि बिहार से बाहर फंसे लोग और राज्य के अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए अब तक 6,000 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है, जिसमें सरकार ने छात्र के साथ बिहार के बाहर फंसे लोग समेत अन्य लोगों की सहायता के लिए इतनी राशि खर्च की है। 2 लाख राशन कार्डधारियों के लिए 1,020 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वेंटिलेटर और अन्य किट उपलब्ध करवाने का जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी अधिकारियों को साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को बिहार में जल्द से जल्द और ज्यादा वेंटिलेटर और जरूरत पड़ने पर पीपीई किट को उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी से कहा है कि इसके लिए सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अभी भी कोरोना उन्मूलन कोष में काफी राशि मौजूद है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बैठक के दौरान कोविड-19 के हालात का जायजा लिया और आदेश जारी करते हुए कोरोना की टेस्टिंग में तेजी बढ़ाए जाने की बात कही है, क्योंकि बिहार में हर बढ़ते दिन के साथ कोविड-19 के मामले में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तेज प्रताप यादव ने करवाया सद्बुद्धि महायज्ञ। लालू यादव के बड़े बेटे बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान में रखते हुए बीते दिन सद्बुद्धि महायज्ञ करवाया है, जिसके बाद उन्होंने बिहार के बाहरी छात्रों और मजदूरों की घर वापसी के लिए सरकार से अनुरोध किया है। वहीं महायज्ञ के बाद उन्होंने कहा है कि वह चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुद्धि मिले ताकि वह हमारे द्वारा किए गए आग्रह पर विचार करें। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही बीते दिन से कोटा से बिहारी छात्रों को वापस लाने की मांग में जुटे हुए। वहीं बिहार सरकार ने भी अपना फैसला पहले ही सुनाते हुए बंद के आदेश के बाद ही इस पर कोई फैसला लेने की बात कही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बिहार सरकार को नियोजित शिक्षकों को लेकर दी दो टूक नसीहत। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बिहार सरकार को नियोजित शिक्षक के मामले में दो टूक नसीहत देते हुए शिक्षक संघों से वार्ता कर कोई स्थायी समाधान निकालने की नसीहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि 29 मई के पहले शिक्षकों को योगदान देने का सरकारी फरमान बिना सोचे समझे ले लिया जाए। लोकतंत्र में बगैर संवाद के किसी प्रकार का आदेश लेना तानाशाही माना जाता है। इसलिए सरकार से अपील है कि सभी शिक्षक संघ के साथ वार्ता कर एक स्थायी निदान का विकल्प तैयार किया जाए। तेजस्वी यादव ने सरकार पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं सरकार पर तंज कसने का। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। चुनाव के पहले दाल चावल बांटकर उन्हें खुश करने के प्लान में बस लगे हुए हैं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 12 लाख मजदूर जो कि 1 महीने से बिहार के बाहर फंसे हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। वहीं सरकार के बार बार आग्रह करने के बावजूद सरकार हमारी बातों का अनसुना कर रही है। सरकार बस चुनाव के पहले मजदूर को मुफ्त में भोजन देकर उन्हें खुश करने की मुहिम में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से राष्ट्र का संबोधन किया, जहां पर उन्होंने डॉक्टरों, सफाई कर्मियों, साथ ही पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों की सोच में बदलाव होने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी आम नागरिकों की सराहना करते हुए यह कहा है कि कोविड-19 की इस परीक्षा में सभी नागरिक एक साथ सामने आकर इसका सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में कोरोना की परीक्षा से जनता सही मायनों में जूझ रही है। हम भाग्यशाली है कि आज पूरा देश और देश का हर नागरिक एक साथ इस मुकाबले के लिए खड़ा है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों के बीच जाकर मांगी भीख। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन लोगों के बीच जाकर भीख मांगी है। खबरों की माने तो रालोसपा प्रमुख ने बाहर में फंसे बिहार के मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्टैंड को देखते हुए यह कदम उठाया है, जिसके तहत मजदूर दिवस से पहले मजदूरों के लिए भिक्षाटन उनकी मदद के लिए पैसे जुटा रहे हैं। जिसके तहत रालोसपा प्रमुख ने अपने इस कार्यक्रम का नाम संवेदनहीन है सरकार रालोसपा आपके द्वार रखा है, जिसके तहत वह 30 अप्रैल तक अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जगह जगह से पैसे इकट्ठा करने का काम करेंगे। कोविड-19 से शांति के लिए रवि किशन ने अपने घर पर करवाया हवन। कोविड-19 इस समय पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं भारत में भी इसके लगातार मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए साथ ही कोविड-19 से शांति का माहौल हो जाए, इसके लिए रवि किशन ने अपने घर पर ही हवन का आयोजन करवाया था, जिसकी जानकारी रवि किशन ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की थी। जिसके तहत उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में हवन का महत्व अभूतपूर्व रहा है या वैज्ञानिक तरीके से भी वातावरण को स्वच्छ रखने में कारगर है। रवि किशन के अलावा बीते दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने कार्यालय में हवन करवाया था। सचिन तेंदुलकर ने अपने 5 फेवरेट ऑलराउंडर के नाम बताए। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में अपने शीर्ष 5 ऑलराउंडर के नाम बताए हैं, जिसमें उन्होंने कपिल देव का नाम लिया है। कपिल देव के बाद सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम लिया है। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के सर रिचर्ड हेडली, इंग्लैंड के इयान बॉथम और मैकलम मार्शल का नाम लिया है। आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर ने उक्त बातें बीते दिन स्टार स्पोर्ट्स क्रिकेट के साथ कनेक्टेड शो में कहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है धनंजय कुमार यादव, मनीषा यादव, प्रिया सिंह, दीपक कुमार, विकास वीडियो, जमशेद आलम, योगेंद्र कुमार, गौतम पंडित, सूरज मोहन, दयाल शर्मा, प्रीति कुमारी, शिव कुमार, अजय कुमार, राजा राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार
लगातार 3 मई के लॉकडाउन के आदेश के बाद सरकार को किन चीजों को फिलहाल बंद रखने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।